हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं नाज़िज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो पिछले कुछ पास में हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखा, उसके बाद क्या देखा इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल, और उसके बाद था पीस ट्रीटी था, जर्मनी का क्राइम क्या था, जर्मनी का क्राइम्स किए, और फिर क्या था ट्रीटी ऑफ वर्सेस के बारे में पढ़ा था, और क्या क्या इम्पैक्ट हुए थे, द इफेक्ट ऑफ वॉर के बारे में जाना। उसके बाद क्या जाना हमने, डॉयस प्लान के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर दूसरा पार्ट आया कहानी का, जो क्या था हिटलर राइज टू पावर, हिटलर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद क्या हुआ, रिकन्स्ट्रक्शन हुआ, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे द नाजी वर्ल्ड व्यू। ठीक है, तो क्या है नाजी वर्ल्ड व्यू में, अकॉर्डिंग टू द नाजी आइडियोलॉजी देयर वेयर नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल्स बट ओनली रेशियल हायरार्की। रेशियल हायरार्की होता था। क्या होता था नाजी का आइडियोलॉजी के अनुसार, क्या था, कुछ इक्वालिटी नहीं रहता था वहाँ के लोगों में। बस जो हिटलर का जो व्यू था, नाजी का व्यू था, वो क्या था, रेशियल हायरार्की। वो कुछ कास्ट के बेस पे, कुछ अच्छे लोगों के बेस पे, जो अच्छे लोग हैं उन्हें ज़्यादा इक्वालिटी दिया करते थे, उन्हें ज़्यादा प्रीवियस दिया करते थे, समझे। उन्हें रेशियल हायरार्की, नाजी का वर्ल्ड व्यू क्या था, वो रेशियल हायरार्की में बिलीव करते थे। और क्या है, नोमैडिक जर्मन आर्यंस वेयर एट द टॉप वाइल ऑल द अदर रेस आर बिटवीन देम। क्या था, नोमैडिक जर्मन आर्यंस, जो ये जर्मन आर्यंस थे, हिटलर का व्यू क्या था कि जो यंग लोग हैं, जिनके ब्लू आइड हैं, जिनके पास बॉडी है, वो जो कि आगे चल के देश के लिए फाइट कर सकते हैं, उन्हें हिटलर टॉप पे रखते थे। उस समय हिटलर ऐसे लोगों को लाकर अपने पास रखते थे, पोलैंड से ले, इंग्लैंड जर्मनी से ले, अपने पूरा सब जगह से खोज कर अपने पास रखते थे, प्योर जर्मन आर्यंस, समझे। उसके बाद क्या था, उसको टॉप पे कर रखते थे, और जितने भी अदर रेसेस थे उस सब को उसी में रखते थे, आपस में इक्वली मिलता था। और क्या है, न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट्स ऑफ नोमैडिक जर्मन आर्यंस। यही चीज़ है कि बहुत सारे ट्रीटीज को भी ऑक्यूपाई किए, जैसे पोलैंड में जाके वो पोलैंड को ऑक्यूपाई किए थे ताकि वो नोमैडिक आर्यंस को वहाँ से लाके अपने यहाँ रख सके, ताकि वो आगे चल के वॉर में कर सके। तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद है क्या है, यूथ इन नाजी जर्मन। जो जर्मनी में जो यूथ थे, जो यंग लोग थे, उन्हें के साथ क्या किया जाता था जर्मनी में, तो ऑल स्कूल्स वेयर क्लीन एंड प्यूरिफाइड। तो मतलब क्या हुआ, जितने भी स्कूल हम क्लीन प्यूरिफाइड दूसरे प्रोस्पेक्टिव है, मीन्स जूस टीचर्स वेयर डिसमिस। जो स्कूल में जो भी जूस जिप्सीज के जितने टीचर्स थे, सबको स्कूल से निकाल दिया जाता था, हटा दिया जाता था। जैसे ही हिटलर पावर जाता है, वो सारे जूस और जिप्सीज के टीचर को डिसमिस कर देते हैं स्कूल से। क्या है, जूस द फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड जिप्सीज वेयर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल्स। जितने भी जूस के बच्चे थे और क्या है, फिजिकली हैंडीकैप है, जिनका मतलब हाथ पे टूटा हुआ है, कहीं किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का ये हाथ नहीं है, तो जितने भी फिजिकली हैंडीकैप पीपल थे और जिप्सीज कम्युनिटी जो बिलोंग करते थे, उन्हें स्कूल से उन बच्चों को निकाल दिया जाता था। और उसके बाद गैस चैम्बर्स, जो गैस चैम्बर थे उसमें से भेज दिया जाता था, जिसमें कोई गैस चैम्बर एक रूम हुआ करता था जिसमें सबको अंदर डाल दिया जाता था और उसमें पॉइजनस गैस को डाला जाता था, जिससे तरफ तरफ के आदमी मर जाते थे। तो हिटलर इस तरह का किया करते थे उस टाइम में। उसके बाद क्या है, ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फॉर गुड जर्मन स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता था इंपॉर्टेंस जो अच्छे बच्चे थे जर्मनी के, जिन्हें हिटलर मानते थे कि नहीं ये अच्छे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो आगे चल के वॉर को ज्वाइन करें। और स्कूल टेक्स्ट बुक्स में रीडिज़ाइन किया गया था स्कूल के टेक्स्ट बुक को। जैसे ही हिटलर आते हैं, हिटलर अपने आइडियोलॉजी से बुक बनाते हैं कि जो हिटलर चाहे वही बच्चा पढ़ पाए। तो हिटलर क्या करते हैं, बुक को रीडिज़ाइन करते हैं, बुक को री राइट होता है बुक। उसके बाद क्या है, चिल्ड्रंस वेयर टॉट टू बी लॉयल। बच्चों, वहाँ के जो यूथ थे उन्हें लॉयल रहने का सलाह दिया जाता था, सिखाया जाता था। और उन्हें सिखाया जाता कि जूस कम्युनिटी जो बच्चे हैं उन्हें हेट करो, जूस से हेट करो और वर्शिप हिटलर। ये बहुत भयंकर है कि उन्हें सिखाया जाता था कि हिटलर को पूजा करने के लिए हिटलर को सबसे टॉप मानो। और क्या है, 10 years old had to be इंटर जंक वर्क। तो एक बनाया गया था, एक एसोसिएशन बनाया गया था, जो जितने भी वहाँ 10 साल के, जैसे कोई बच्चा 10 साल का हुआ उसे ज्वाइन क्या करना पड़ता था, इंटर होना पड़ता था जंक वर्क में, जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी आर्मी बनने के, कैसे ये वॉर होगा था, कैसे जीतेंगे, क्या क्या ट्रेनिंग, उसमें ट्रेनिंग दिया जाता था। और क्या है, एट 14 ऑल बॉयज हैड टू ज्वाइन नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बच्चे 14 साल के होते थे उन्हें ज्वाइन करा दिया था नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे 14 साल के बच्चे होते थे उन्हें वो ज्वाइन करा दिया जाता। और क्या, दे ज्वाइन द लेबर सर्विस एट 18। जैसे बच्चे 18 साल के होते थे उन्हें लेबर सर्विस ज्वाइन करा दिया जाता था और वो अब बॉर्डर पर जाके लड़ाई करेंगे। तो यही था। तो हमने क्या बना कि नाजी जर्मनी में जितने भी यूथ थे उन्हें, जो जिप्सी जू कम्युनिटी थे उन्हें हटा दिया गया और जो अच्छे थे उन्हें रखा गया। जर्मन क्या चाहते थे, ये हिटलर क्या चाहते थे कि इन्हें रखा जाए, नोमैडिक आर्यंस उनके लिए जो स्ट्रॉन्ग है उन्हें रखा जाए। तो हिटलर का यही आइडिया था। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद है तो उसके बाद है द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड मतलब
नाजिया में जो नाजी के हिटलर के टाइम में जो वहाँ की मदर्स थी उनके साथ क्या किया जाता था उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बॉयज़ वेयर टॉट टू बी अग्रेसिव एंड स्टील हार्टेड। क्या था, जो वहाँ के लड़के थे उन्हें क्या सिखाया जाता था कि उन्हें अग्रेसिव होना है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहना है, हमेशा अग्रेसन में रहना है, और स्टील हार्टेड, किसी के साथ किसी पर दया नहीं करना है, स्टील हार्टेड रहने के लिए। और इसका क्या है, गर्ल्स हैड टू बिकम गुड मदर। जो वहाँ की लेडीज थी, गर्ल्स थी, उन्हें सिखाया जाता है कि उन्हें अच्छा मदर बनना, मतलब प्योर आयरन्स को जन्म देना। क्या है, गिव बर्थ टू प्योर आयरन चिल्ड्रन, प्योर आयरन चिल्ड्रन को जन्म देना। ऑल मदर्स वे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, वुमेन हु गिव बर्थ टू रेसिल एंड चिल्ड्रन वे आर पनिश्ड। तो बाकी जितने मदर्स उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। जैसे जो अनडिसेबल चिल्ड्रन को, रेसियली अनडिसेबल चिल्ड्रन को जन्म देती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा हरास किया जाता था, उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। जैसे जो मदर आर्यन बच्चों को जन्म नहीं देती थी, जैसे जू या जिप्सी कम्युनिटी के बच्चों को जन्म दी, उसे उसका मुंह काला करके वो पूरा शहर में घुमाया जाता था हॉर्स पर बैठा कर उस टाइम पे। और क्या था, वुमेन हु प्रोड्यूस रेसियली डिसेबल चिल्ड्रन वे आर अवॉर्डेड। तो वहाँ जो वुमेन थी, जो रेसियली डिसेबल चिल्ड्रन को उन्हें अवार्ड दिया जाता था। स्टार्टिंग में क्या किया हिटलर, जैसे बोले कि हम रेलवे में छूट देंगे, मॉल्स में डिस्काउंट देंगे, क्या बोलते हैं उसको, सिनेमा हॉल में डिस्काउंट देंगे। उसके बाद हिटलर लाते हैं कैसी का कॉन्सेप्ट, अवार्ड्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं। ऑनर्स प्रोसेस वे आर अवार्डेड टू इनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रन। हिटलर क्या लाते हैं, अवार्ड्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं कि जैसे ब्रॉन्ज मेडल गिवन टू मदर्स हु हैड 4 चिल्ड्रन, जिसके बाद 4 प्योर आर्यन जर्मन्स को जन्म देने वाली जो माँ है उन्हें ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। और सिल्वर फॉर 6 चिल्ड्रन, जो 6 जर्मन आर्यंस को जन्म देगी उन्हें सिल्वर दिया जाएगा। और गोल्ड किन्हें मिलता था, जो 8 को जन्म देती थी, जो 8 प्योर आर्यन जर्मन बच्चे को जन्म देती थी उन्हें गोल्ड दिया जाता था। तो हिटलर उस टाइम में इंकरेज कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जर्मन आर्यन प्रोड्यूस हो। तो उसके बाद है अब है क्या, द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा, आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। तो क्या, मास किलिंग्स वेयर टर्न। जो तो हिटलर जैसे हिटलर मर्डर टाइप के सबका इस्तेमाल नहीं करते थे, वो क्या करते थे, जैसे मास किलिंग को टर्न क्या दे दिया उन्होंने, स्पेशल ट्रीटमेंट। मास किलिंग को हिटलर बोलते थे स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन, यूथनेसिया, और क्या है, डिसइंफेक्शन। तो हिटलर जैसे मर्डर इस सब का इस्तेमाल करते थे, हिटलर ये सब अलग अलग सबका इस्तेमाल करते थे। और क्या है, नाजी आइडिया वेयर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेज सच एज फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैथी साइंस एंड लेफ्टर। तो क्या था, नाजी का जो आइडिया था, हिटलर का जो आइडिया था, वो कैसे स्प्रेड किया जाता था, तो इमेजेस से, फिल्म्स में हिटलर फिल्म बनवाया गया, हिटलर के 2-3 फिल्म हिटलर के द्वारा बनवाया गया नाजी के आइडियोलॉजी को दिखाने के लिए, नाजी आइडिया दिखाने के लिए। रेडियो पे, जैसे रेडियो का प्रसारण होता था, उस पर डेली हिटलर के बारे में बताया जाता था, हिटलर का क्या आइडिया उसको स्प्रेड किया जाता था। पोस्टर्स के द्वारा, स्लोगन्स के द्वारा, स्लोगन बताए जाते थे। और क्या है, लिफलेट्स के द्वारा बताया जाता था कि क्या हिटलर का आइडिया है। क्या है, इन पोस्टर्स एनिमीज ऑफ जर्मन सच एज ज्यूज वेयर शोन एज इविल। जैसे पोस्टर्स में जो जर्मनी के, जो हिटलर के जो दुश्मन थे, जैसे ज्यूज, उन्हें इविल दिखाया जाता था। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये जू कम्युनिटी का आदमी है, दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ा ऐसी बैठा हुआ है, कितना भी खा रहा है तब भी इसका पेट नहीं भर रहा है, खा के बड़ा होते जा रहा है, लेकिन इसका पेट नहीं भरेगा। इस टाइप से इविल बताया जाता था जू कम्युनिटी के लोगों को। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्या क्राइम है, मेनी पीपल्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ नाजी। बहुत सारे पीपल जो थे वो नाजी के आइडिया से इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए। दे बिलीव दैट नाजी वुड इंक्रीज प्रोस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग। वो क्या चीज़ में बिलीव करते थे, उनका बिलीविंग था कि जो नाजियम है, जो हिटलर का राज है, वो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी लाएगा, अच्छी चीज़ लाएगा, और उनके जनरल वेलबींग, उनके लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कराएगा। और लेकिन एवरी जर्मन वर नॉट नाजी, जितने भी पूरे जर्मन नाजी नहीं थे, बहुत सारे नाजी के अगेंस्ट में भी थे। बहुत सारे जो हिटलर के लोग थे, जर्मनी के लोग थे, सभी ने नाजी को बिलीव नहीं किया। लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल जर्मन्स वेयर पैसिव ऑनलुकर्स। पैसिव ऑनलुकर का मतलब क्या है कि वो वहाँ तो थे लेकिन उसे ज्वाइन नहीं किए, नाजियम को ज्वाइन नहीं किया, नाजियम को सपोर्ट नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी पीपल की थी जो नाजियम को ज्वाइन नहीं किए थे, ऐसी ऑनलुकर्स थे। क्या है, हमारा लास्ट टॉपिक है ये द हॉलोकॉस्ट। द हॉलोकॉस्ट बेसिकली कैसे हिटलर की हार हुई थी वो सब के बारे में बताया है, यही चैप्टर का एंड है। क्या है इसमें, ज्यूज कलेक्टेड एंड रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स, रोट डायरीज, कीप नोटबुक्स एंड क्रिएटेड एक्टिव्स विच वे आर कॉल्ड हॉलोकॉस्ट। जूस क्या किए, कलेक्ट किए, जूस के जो लोग थे, जब क्या होता था, जैसे जूस को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जाता था और उस समय गैस चैम्बर्स में रखा जाता था, तो उस समय वहाँ के जो वो लोग थे वो क्या करते थे, वो सोचते कि हम तो मारेंगे, लेकिन एक मिल्क बॉक्स टाइप का एक हुआ करता था, उसमें जब एक बार खोजा गया तो उसमें सारे लोग जितने भी वहाँ उनके साथ कैसे कैसे टॉर्चर किया गया वो उसमें लिखकर लेटर में भरते थे। लेटर लिखे उसमें, तो जब खोला गया तो बहुत सारे अभी भी उसे प्रिजर्व करके रखा गया।
तो ताकि फ्यूचर में लोग जान सके कि हमारे साथ क्या क्राइम्स हुए थे, हमारे साथ कितना टॉर्चर किया गया। उसी के लिए जूस जितने भी जूस कलेक्ट किए यही सब को और डॉक्यूमेंट जितने भी थे वो सब कलेक्ट कर प्रिजर्व किए। डायरी नोट्स कर किया करते थे, डेली डायरी नोट्स करते थे लोग। और क्या है, कीप नोटबुक्स एंड क्रिएटेड एक्टिविटीज़ विच वी आर एक्टिविटीज को क्रिएट किए। यही सबको हॉलोकॉस्ट किया जाता है, हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। हमारा टॉपिक का ये पार्ट है, क्या है, व्हाट कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजी। तो क्या है, व्हाट कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजी। तो वहाँ के जो कॉमन पीपल थे वो नाजी के खिलाफ क्या रिएक्शन दिए। तो जैसे कि ज़्यादा जर्मनी के जो ज़्यादा लोग थे वो इसके खिलाफ ज़्यादा उनको नहीं बोले, क्योंकि उन्हें लगता था कि बाकी लोग के साथ जो किया जाता है वो हमारे साथ भी किया जाएगा। इसलिए सब हिटलर को उस समय बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, मानते थे। और इसी चीज़ को दिखाने के लिए एक पोएम भी लिखी गई है, जिससे जो आप लोग के बुक में भी होगी। क्या है वो पोएम? फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट, वेल आई वाज नॉट ए कम्युनिस्ट, आई सेड नथिंग। तो क्या था, जो नाजियम के जो लोग, नाजी के पार्टी के जो लोग थे वो सबसे पहले कम्युनिस्ट कहते हैं, लेकिन मैं कम्युनिस्ट नहीं था तो मैंने कुछ नहीं किया। देन दे केम फॉर सोशल डेमोक्रेट्स, वेल आई वाज नॉट ए सोशल डेमोक्रेट्स, आई सेड नथिंग। तो फिर क्या आते हैं, सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आते हैं, लेकिन मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था तो मैंने कुछ नहीं किया। तो इस तरह के पोएम उस समय लिखे जाते थे, ये बताने के लिए कि उनके साथ क्या क्या क्राइम किए जो करना नहीं चाहिए था। तो इस तरह से हमारा चैप्टर आज खत्म होता है। तो चैप्टर खत्म हो गया। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने का मन करे तो करें। अगर आप चाहते हैं और क्या क्या वीडियो सब्सक्राइब कर भी सकते, नहीं कर सकते, मैं फोर्स नहीं करता। और लाइक करें। थैंक यू।